तो आप बता दीजिए भाषा के क्या है, विविध रूप हैं, इसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो भाषा के विविध रूप की जब हम बात करें तो एक रूप हो गया मातृभाषा, जिसको हम मदर टंग कहते हैं, जो आपके घर में पहली भाषा बोली जाती है, जिसको आप अर्जित करते हैं। दूसरी भाषा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, नेशनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, बताइए कमेंट करके, फटाफट से बताइए। अगर हम बात करें फटाफट से बताइए, नो 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 नो। या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? क्योंकि हम बचपन से बड़े होते हैं, हमारे आसपास यही बात बोली जाती है कि भाई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है ना। फिर एक आध बार जब तक हम बेइज्जती नहीं करा लेते समाज में अपनी, जहां पे 4 पढ़े लिखे लोग हों, हमें पता नहीं लगता, या हम पेपर की तैयारी नहीं करते जब तक। ठीक, तो अगर हम देखें तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लाइक शेयर करते रहना है। आज दूसरा सेशन था तो इस चक्कर में ये वाला सेशन काफी लेट हो गया, बट हम इसको 1 घंटे में ही समेट देंगे। जो जरूरी बातें हैं वो कर लेंगे, अदरवाइज तो मैं पहले भी मैराथन ले चुकी हूँ, हिंदी के नोट्स भी आपको दे चुकी हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़े, समझे, जाने चीजों को। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक हो तो आप बता सकते हैं। नो, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है, इतना हमें ध्यान में रखना है। ठीक, भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और किस एक्ट के तहत है, फटाफट से बताओ कमेंट करके। अभी कल परसों हमने इंग्लिश पेडागोजी में भी डिस्कस किया था, फटाफट से बताओ। जो अनुच्छेद है आपका 343(1) ठीक है, 343(1). और अगर हम बात करें ये एक्ट कब आया था राजभाषा का, तो राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में, 1963 में, जिसको हम ओला भी कह देते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी राजभाषा अधिनियम। ठीक, तो जिसके अनुसार जो राजभाषा है वो है हिंदी, आर्टिकल 3431 में। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे सहकारी राजभाषा, यानी जो सह राजभाषा, जो एसोसिएट है राजभाषा की, सहकर्मी है, जो एसोसिएट है, संबंधित है, वो कौन सी है? दूसरी भाषा AOL जिसको हम कहते हैं एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है हमारी इंग्लिश, आर्टिकल या अनुच्छेद 343(2) के तहत। इतना हमें ध्यान रखना है। ये बेसिक सी बात है जो हमें ये बताती है कि संविधान के अनुसार हिंदी की जगह क्या है, राजभाषा की है। ठीक है, मातृभाषा कई लोगों के लिए हो सकती है, कई लोगों के लिए नहीं भी हो सकती। अच्छा, भाषा के कुछ और भी रूप होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मानक भाषा। क्या कहते हैं हम? मानक भाषा। मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो कार्यालय प्रयोग में लाई जाती है, जो ऑफिसेज में यूज हो रही है ना, जो कार्यालय प्रयोग की भाषा है, उसको हम मानक भाषा कह रहे हैं कि शुद्ध रूप है भाषा का। और भी ज्यादा अगर एक लेवल ऊपर चले जाएं तो वो फिर हो जाती है आपकी क्लिष्ट लैंग्वेज, कि जो एकदम क्रीमी लेयर है समाज की, वो बोल रही है जिसको। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि मानक भाषा यानी वो भाषा जो शुद्ध है कुछ हद तक और कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। बेसिक बात है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं